हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 11 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के गुण क्या होते हैं, वैद्युत चुंबकीय बल के गुण क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे विज्ञान क्या है, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, विद्युत चुंबकीय बल क्या होते हैं, सब बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमुख गुण क्या हैं, वैद्युत चुंबकीय बल के प्रमुख गुण क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हेडिंग को नोट कर लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमुख गुण या विशेषताएं। तो यहाँ लिख लेंगे, पहला जो लिखेंगे यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की निम्न गुण है। अब यहाँ निम्न गुण है। अब पहला गुण क्या है, तो पहला गुण लिखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल प्रकृति का बल होता है। यानी पहला होगा गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल प्रकृति का क्या है, बल है। मतलब गुरुत्वाकर्षण के अंदर जो है दुर्बल मतलब बहुत शक्तिशाली नहीं है, यह दुर्बल प्रकृति का क्या है, बल है। तो पहला जो है गुण समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण एक जो है दुर्बल प्रकृति का बल है। दूसरा लिखेंगे, यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। मतलब इसके अंदर केवल आकर्षण का गुण पाया जाता है। लिखेंगे इसमें केवल आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो दूसरा भी गुण समझ में आ गया होगा। इसमें केवल क्या है, आकर्षण का गुण पाया जाता है। तीसरा लिख लेंगे, यह बल अंतरा आणविक दूरी से लेकर अंतःग्रहणी दूरी के लिए भी कार्य करता है। लिखेंगे, यह बल अंतरा आणविक दूरी से लेकर अंतःग्रही दूरी तक के लिए कार्य करता है। तो तीसरा क्या है, यह बल जो है अंतरा आणविक दूरी से लेकर के अंतःग्रहणी दूरी के लिए क्या करता है, कार्य करता है। अगला लिख लेंगे, यह बल कणों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह बल कणों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है।
चौथा क्या है, यह बल कणों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अब अगला जो है पांचवा, अब पांचवा लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर विद्युत बल से, स्थिर वैद्युत बल से वैद्युत बल से 10 के पावर 36 गुना 10 के पावर 36 गुना तथा नाभिकीय बल से, तथा नाभिकीय बल से 10 के पावर 38 गुना होता है। तो यहाँ पे टोटल जो है 5 जो है इसके भौतिक गुण, प्रमुख गुण और इसकी क्या बताया गया, विशेषता बताया गया। तो यह जो प्रमुख गुण बताया गया, इसे आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। ऐसे 2 बार पढ़िएगा, आपको यह गुण क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब अगला हेडिंग होगा वैद्युत चुम्बकीय बल के गुण। वैद्युत चुम्बकीय बल के प्रमुख गुण या विशेषताएं। तो वैद्युत चुम्बकीय बल के प्रमुख गुण या विशेषताएं क्या हैं। अब इनकी विशेषताएं भी समझ लेते हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पहला जो इसका भौतिक गुण, प्रमुख गुण और या जो है विशेषताएं, पहला समझेंगे पहला क्या है। तो पहला जो होता है वैद्युत चुम्बकीय बल जो है यह केंद्रीय बल होता है और यह एक संरक्षी बल भी है। यह कौन सा बल है, संरक्षी बल भी है और जो है यह केंद्रीय बल भी है। तो पहला लिखेंगे यह वैद्युत चुम्बकीय बल या वैद्युत चुम्बकीय बल एक केंद्रीय बल है। कौन सा बल है, या एक केंद्रीय बल है, अतः एक संरक्षी बल भी है। एक कौन सा बल है, संरक्षीय बल भी है। तो पहला जो है समझ में आ गया होगा कि यह वैद्युत चुम्बकीय बल ये क्या हैं, केंद्रीय बल होते हैं, अतः इसे संरक्षी बल भी कहा जाता है। और यह बल के अंदर याद रखेंगे आकर्षण का भी गुण होता है और प्रतिकर्षण का भी गुण होता है। लिखेंगे इसमें दूसरा, इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। लेकिन इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण होता है। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का क्या होता है, गुण होता है। मतलब इसके अंदर जो है आकर्षण भी का गुण होगा और प्रतिकर्षण का गुण भी होता है। मतलब इसमें दोनों प्रकार के जो है गुण होते हैं, आकर्षण भी और प्रतिकर्षण भी। तीसरा लिखेंगे यह बल एक दीर्घप्रासी बल होता है। यह बल
दीर्घ, दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा हो जाएगा। दीर्घ परासी माने दूरी हो जाएगा। दीर्घ परासी बल है। यह कौन सा बल है, तो दीर्घ परासी बल है। तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो है इसको लिख लेंगे तीसरा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका चौथा। चौथा क्या है, यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। यह बल जो होता है, यह बल व्युत्क्रम, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रम नियम। तो यह बल जो है व्युत्क्रम वर्ग के नियम को पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम को पालन करता है। नियम का क्या करता है, पालन करता है। पालन करता है। यह किसका नियम पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम को पालन करता है। चौथा हो गया। अब ये पांचवा लिखेंगे कि यह बल आवेशों के बीच माध्यम पे निर्भर करता है। पांचवा लिखेंगे यह बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तो इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से ज़रूर नोट भी करते चलिए, जिससे आपका क्या होगा, एक नोट्स भी बनता रहेगा। और यह लिख लेंगे यह बल, छठवां, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितना होता है, प्रबल। लिख लेंगे यह बल 10 के पावर 36 गुना क्या होता है, 10 के पावर 36 गुना प्रबल होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, ज़रूर इसको नोट कर लीजिए। इसे 2 बार पढ़िए। आपको ये दोनों जो बताया गया गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत चुंबकीय बल के विशेषता आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।